इस टॉपिक को जब आज तू हमारे जीवन में जाहिर करे, जब हमें तो सिखाए, जब हमें तो बताए प्रभु, तो हम लोग उसके अनुसार प्रभु सुनने वाले नहीं परंतु उसके ऊपर चलने वाले भी बने। आज ये टॉपिक, आज ये विषय, आज ये सब्जेक्ट फादर हमें तेरे रूह के गहराई से सिखा प्रभु। इस टॉपिक को लॉर्ड आपके पवित्र हाथों में समर्पण करता हूँ। एंड आई आस्क इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। शालोम एवरीवन, मेरा आवाज क्लियर है? या लोग धीरे धीरे ज्वाइन होते रहेंगे। आप लोग अपने कैमरास का ऑन कर सकते हो। श्योर। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ना। सो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी वक्त ना गवाते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हमको आप लोगों को पता होगा। जिस टॉपिक का नाम है अल्टर, वेदी। पवित्र आत्मा आज आप लोगों को ये टॉपिक के बारे में सिखाया, बिकॉज लास्ट टू लास्ट मंथ जब मैं ये टॉपिक अपने चर्च में टीच कर रहा था लोगों को, उस टॉपिक के बाद बहुत से लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। बहुत लोग अपने लाइफ को फिर एक बार रिस्टोर कर मूव करने लगे। बहुत लोग फिर एक बार अपने जीवन को उस वेदी के साथ खड़े कर अपने वेदी की मरम्मत कर जब चलने लगे तो उनके जीवन में परिवर्तन होने शुरू हुए। तो आई विश कि जब ये टॉपिक आज आपके लाइफ में आए या फिर आप इस टॉपिक को सुनो तो ये टॉपिक आप लोगों से बातें करें। ओके, सो आज इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेदी। आज मैंने ये मेंटरशिप के अंदर आप लोगों को क्यों सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पता है आपको? वेदी क्या कर सकती है आप लोगों को पता है? जब आज आप इस टॉपिक को सुनोगे, समझोगे और इसको जब आप देखोगे अपनी जिंदगियों में, तब आपको समझ में आएगा कि एक वेदी कितनी ज्यादा महत्व रखती है आप लोगों की जिंदगी में। कितने लोगों को वेदी पता है कि हाँ वेदी क्या होता है? नाउ सी बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 8। ओके, आप लोगों के पास बाइबल होगा तो आप लोग बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 8 वचन बताता है नूहा का समय था। 40 दिन 40 रात बहुत भयंकर बारिश हुई। और बारिश होने के बाद प्रभु ने जब नूहा को कहा कि देख बाहर सूख गया है, तू जा सकता है, नूहा अपने परिवार के साथ जमीन पर उतरा। और जब नूहा अपने परिवार के साथ जमीन पर उतरा तो बाइबल बताती है नूहा ने सबसे पहले क्या किया पता है? वेदी को बनाया। क्या किया? वेदी को बनाया। अगर आप और मैं उस जगह पर होते, नूहा के समय में आप और मैं होते, तो हम लोग क्या करते थे पता है? हम लोग सबसे पहले जाकर अपने लिए कोई घर ढूंढते थे। हम लोग सबसे पहले जाकर अपने आप के लिए कुछ खाना ढूंढते थे, रहने का स्थान ढूंढते थे। पर नूहा ने क्या किया पता है? नूहा जब सबसे पहले जमीन पर उतरा तो नूहा ने सबसे पहले बाइबल बताती है वेदी को बनाया। He built an altar. The man of altar is a man of power. The man of altar is a man of mind of God. एक वेदी का मनुष्य परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के मन को और परमेश्वर के हाल चालों को समझने वाला व्यक्ति होता है। The man of altar. I wish कि आज ये टॉपिक आप लोगों से बातें करें और इस चीज के लिए सीरियस होकर बैठना कि ये वेदी आज आप लोगों से बातें करें। ओके, द मैन ऑफ अल्टर इज अ मैन ऑफ पावर। द मैन ऑफ अल्टर इज अ मैन ऑफ लिविंग थिंग्स। यू नो, वही जिंदा व्यक्ति है जो वेदी के साथ चलता है। वेदी क्या कर सकती है? आज यही वेदी आप लोगों ने बनाई, आप लोगों को पता है, पर आप लोग इस वेदी को समझ नहीं पा रहे हो। आई विश कि मैं आपको ये वेदी समझाने की कोशिश कर सकूं। बाइबल में क्या लिखा पता है? जब नूहा जमीन पर उतरा तो हमारे जैसे लोग जमीन पर उतरने के बाद सब कुछ देखते थे, अपनी सुविधाओं को ढूंढते थे, पर नूहा ने परमेश्वर के लिए वेदी को बनाया। नूहा बिल्ड एन अल्टर बिकॉज़ नूहा नोस कि नूहा को मालूम था सामर्थ कहा था। नूहा को मालूम था कि प्रभु को बदला कैसे जा सकता है। नूहा को पता था प्रभु को खुश कैसे किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ अल्टर, बिकॉज ऑफ अल्टर। क्या लिखा पता है? लिखा तब नूहा ने यहोवा के लिए एक वेदी को बनाया और सब शुद्ध पशुओं में से, सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया।
इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। पढ़ा आपने वचनों को, क्या लिखा है? जैसे ही नूहा ने वेदी के ऊपर होम बलि चढ़ाया, प्रभु ने उस सुखदायक सुगंध को पाकर सोचा कि मैं फिर कभी मनुष्य को पानी से नहीं मारूंगा और ना ही कभी मैं भूमि को श्राप दूंगा। अल्टर चेंज द माइंड ऑफ गॉड। जो परमेश्वर यह बोल रहा था कि मैं सारे मनुष्य जाति को खत्म कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ नूहा के परिवार को जिंदा रखा था। उस नूहा को मालूम था कि मैं जिंदा कैसे रहूंगा, क्योंकि उसको मालूम था मेरे को वेदी बनाने की जरूरत। अपने पशु पक्षी हर एक चीज को उठाकर होम बलि चढ़ाया। और प्रभु ने कहा कि मैं पछताता हूं इस चीज से कि मैंने मनुष्य को मार दिया, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। किसने बदला था प्रभु के विचारों को? अल्टर। आज कौन आपके परिस्थितियों को बदल सकता है? There is no prophet, there is no pastor, no apostle, कोई नहीं, सिर्फ एक चीज, वेदी। क्योंकि जब एक इंसान वेदी के साथ चलता है, वो प्रभु को लेकर चलता है। मैन ऑफ पावर इज अ मैन ऑफ अल्टर। मानता को सोली रियाशा कटर मानदनी आस्ते के थे। और मैन ऑफ प्रेयर, एक मनुष्य जो प्रार्थना का व्यक्ति होता है वो हमेशा वेदी का व्यक्ति होता है। मैन ऑफ प्रेयर इज अ मैन ऑफ अल्टर। मैन ऑफ पावर इज अ मैन ऑफ अल्टर। सामर्थ्यवान व्यक्ति, प्रार्थनामय व्यक्ति, वचनों का व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा वेदी के साथ चलने वाला व्यक्ति होता है। इस चीज को याद रखना। ये पार्ट 1 है, ये वेदी का पार्ट 1 मैं आज आप लोगों को टीच कर रहा हूं। मेरे लोगों में आज आप लोगों को ये सच बताने जा रहा हूं। ये वेदी का सच, अगर आप इस सच को समझ गए, आपकी जिंदगी एक राइट ट्रैक के ऊपर चलेगी। इसलिए बहुत सीरियस होकर इस चीजों को सुनना। क्यों लोग आज अपने बैटल्स को नहीं जीत पाते पता है? आपका युद्ध चल रहा है, बाइबल में क्लियर लिखा है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, स्पिरिचुअल वॉर। क्यों आज आप आपके स्पिरिचुअल वॉर को नहीं जीत पाते हो? क्यों आपके सामने जब चैलेंजेस आ जाते हैं और जब लोग आपको चैलेंजेस करते हैं कि तू नहीं कर पाएगा और आप सच में नहीं करते, आपको पता है कि आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप लड़ सकते हो, आप कर सकते हो, आप बढ़ सकते हो, पर लोग बोलते तू नहीं कर पाएगा और आप सच में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो बोलता है ना कि तू नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति वेदी का व्यक्ति होता है। और वो वेदी का व्यक्ति जब आपको वेदी पर से जाहिर करता है कि तू नहीं कर सकता, तू कभी नहीं कर सकता। बिकॉज चैलेंजेस आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक आपके पास अल्टर ना हो। बिकॉज मैन ऑफ अल्टर हमेशा से मैन ऑफ पावर होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी चैलेंजेस में मत आओ, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी बैटल्स के अंदर मत आओ जो अल्टर के ऊपर खड़ा हुआ हो। आई विश की बाइबल के अंदर जो मेरे आंखों की पुतलियों को छूता है वो मेरे दासों को छूता है। मीन लाइक सिंपली मीन्स जो मेरे लोगों को छूता है, मेरे दासों को छूता है, वो मेरे आंखों की पुतलियों को छूता है। क्यों ऐसा प्रभु ने कहा? क्यों बोला प्रभु ने ऐसा? बिकॉज उसको मालूम था मेरे लोग मेरे वेदी के ऊपर खड़े रहने वाले वो लोग हैं। अल्टर इज सुपरनैचुरल थिंग। जहां पर नेचुरल और सुपरनैचुरल दोनों एक होते हैं, उस जगह को अल्टर बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय अल्टर? ये पत्थरों की वेदी नहीं। जिस वेदी को आप आज कलीसियाओं में देखते हो, चर्चेस में देखते हो, वो वेदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैं एक ऐसे वेदी की बात कर रहा हूं जो वेदी जहां पर नेचुरल और सुपर नेचुरल दोनों एक जगह पर मिलते हैं, उसको वेदी कहा जाता है। व्हाट इज मीन बाय अल्टर? नेचुरल एंड सुपर नेचुरल दोनों एक जगह पर मिलने वाला प्लेस मीन्स अल्टर। बाइबल सेज जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 उत्पत्ति 12 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम अपने पिता के घर को छोड़, अपने देश को छोड़, मैं जहां तुझे दिखाता हूं वहां पर जा। अब्राहम ने अपने पत्नी को लिया और अपने किसी रिलेटिव को लिया जिसका नाम लूत था, लेकर चला गया। और जब वो आगे बढ़ा, लिखा है इस प्रकार अब्राहम पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को, जो उन्होंने धन इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए, सबको लेकर कनान देश जाने के लिए निकल गया और कनान देश में आ गया। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है,
वहां पहुंचा, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। क्या परमेश्वर ने अब्राम को यह बोला कि यह देश मैं तुझे दूंगा? Hey people of God, listen to me, listen to the Holy Ghost. क्या परमेश्वर ने अब्राहम को यह बोला कि ये मैं देश तुझे दूंगा? बोला प्रभु ने ऐसा? नहीं। प्रभु ने ऐसा बोला कि ये देश मैं इसहाक को दूंगा? नहीं। प्रभु ने बोला ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। कौन था उसका वंश? We are seed of Abraham. We are a generation of Abraham. उसका वंश मैं और आप है आज। आप समझ रहे हो? प्रभु ने अब्राहम को उस वक्त दर्शन दिया और कहा यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। कनान मीन्स इजराइल, इजरायली लोगों के लिए था। और मूसा के समय में वो देश में वो आए तो थे, पर 2 लोग, बाकी कोई नहीं आ पाया। पर प्रभु ने अब्राहम को वाचा बांधी, और वाचा बांधने के बाद प्रभु ने कहा कि देख अब्राहम, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। ओके लॉर्ड, मेरे को ये भी समझ गया कि तूने अब्राहम को ये कहा कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसमें आगे क्या लिखा है पता है? आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। लिखा है उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। आई विश कि कोई समझ पाए आज ये टॉपिक। लिखा है जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और अब्राहम ने कहा कि प्रभु तू क्या चाहता है? प्रभु ने कहा ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम ने बोला क्या सच में? दर्शन आया, प्रभु की वाणी आई। अब्राहम ने जैसे दर्शन को प्राप्त किया, जैसे प्रभु के वाणी को प्राप्त किया, अब्राहम ने वेदी को बनाया। I wish। और वो वेदी आपके और मेरे लिए थी, अब्राहम के लिए नहीं थी। आज जिस वेदी के कारण आप आज जिंदा हो ना, जो ब्लेसिंग का सोर्स आज आपके लाइफ में है ना, ये जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 वर्स 7 में लिखा है कि क्यों आज आपकी जिंदगियों में आशीष है। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने आपके लिए वेदी को बनाया था, आपके लिए। लिखा है प्रभु ने दर्शन दिया, और दर्शन जैसे मिला प्रभु ने कहा मैं तेरे वंश को ये देश दूंगा। देश को प्राप्त करने के लिए, इजराइल को लेने के लिए अब्राहम ने वाचा को बांधकर वेदी ये चिन्ह बनाया। कहा प्रभु ये वेदी मैं बना रहा हूं, ये मेरे वंश को ही मिलना चाहिए और किसी को नहीं। आई विश कि कोई समझ पा रहा। लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरता है, पवित्र आत्मा का छाप आपके सर पर लगाया जाता है, उसी से प्रभु पहचानता है कि ये मेरे बच्चे हैं। बुक ऑफ न्यू टेस्टमेंट में लिखा, एफिशियंस आई गेस एफिशियंस और गलाशियंस में लिखा है कि पवित्र आत्मा का छाप तुम्हारे ऊपर दिया जाता है। आई विश कि कोई समझ पा रहा है ये अल्टर आज आप लोगों से क्या बात करना चाहता है। प्रभु ने कहा मैं देश दे दूंगा अब्राहम तेरे वंश को। अब्राहम ने बोला ठीक है प्रभु, पर इस देश को प्राप्त करने के लिए मुझे वेदी बनाना जरूरी है। प्रोफेसी साइन आपके लिए कि आप ब्लेस्ड रहोगे, आप फ्रूटफुल होगे, आपका ये होगा वो होगा। क्या आपने वेदी को बनाया था प्रोफेसी रिसीव करने के बाद? लॉर्ड ने ड्रीम दिया था कि तेरा ऐसा होगा। ड्रीम देने के बाद प्रभु ने, आपने प्रभु के लिए वेदी बनाई क्या? जब आपको दर्शन मिला, जब आपसे प्रभु ने बातें करी, वेदी बनाई क्या? इसलिए बोला मैन ऑफ पावर इज अ मैन ऑफ अल्टर, मैन ऑफ प्रेयर इज अ मैन ऑफ अल्टर। मानता क्या प्रभु ने अब्राहम को कनान देश में रहने दिया? नहीं रहने दिया। प्रभु ने बोला ये देश में तेरे लोगों को तो दूंगा, तेरे वंश को तो दूंगा, पर अब्राहम उस जगह पर नहीं रहा। अब्राहम ने आपके और मेरे लिए, उन इजरायली लोगों के लिए उस वाचा के वेदी को उस जगह पर बना दिया। और जैसे आप वेदी बनाते हो, प्रभु आपके वेदी को देखता है। जिस दिन आप वेदी बनाओगे प्रभु आपको देखेगा। वेदी ये सब्जेक्ट आपको आसान लगता होगा, बट ये आसान है नहीं। अल्टर मीन्स व्हाट यू नो? अल्टर मीन्स एक नेचुरल, एक सुपर नेचुरल, दोनों एक जगह पे मिलने वाले। और अगर आपको नेचुरल पता हो और अगर सुपर नेचुरल ना पता हो तो आप कभी इस अल्टर को समझ नहीं पाओगे। What is really mean by altar? Altar means place of sacrifice.
आई विश कोई समझ में। मैन ऑफ पावर, मैन ऑफ सैक्रिफाइस, मैन ऑफ प्रेयर, मैन ऑफ सैक्रिफाइस, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ सैक्रिफाइस, वुमन ऑफ गॉड, मैन ऑफ सैक्रिफाइस, बिलीवर्स, मैन ऑफ सैक्रिफाइस। आप समझते हो त्यागमय जीवन क्या होता है? एक सिंपल वर्ड में समझाता हूं, सिंपल वर्ड में। बुक ऑफ लुक चैप्टर नंबर 9 वर्स 23 और 24 says, यदि तू मेरे पीछे आना चाहे तो, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि तुझे आना ही पड़ेगा, तुम लोगों को आना है, ऐसा नहीं लिखा है अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो। प्रभु ने तेरे परिवार की बात नहीं करी, प्रभु ने तेरे भाई बहनों की बात नहीं करी, तेरे अड़ोस पड़ोसी की बात नहीं की, प्रभु ने तेरी बात करी। और प्रभु कहता है अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो तू अपना क्रूस उठा, ना कि किसी और का, ना कि तेरी बहन का, ना कि तेरे भाई का, ना कि तेरी पत्नी का। तू तेरा क्रूस उठा और प्रतिदिन उठा और मेरे पीछे हो ले। ये प्रभु ने बात कही। You know what is mean by cross? Cross means altar. ये पार्ट 1 है, इसलिए आपको मैं एकदम इजी दे रहा हूं। जैसे पार्ट 1 शायद अगर मैं पार्ट 2 आज ही कंप्लीट करूं तो गॉड्स ग्रेस, अगर आज हो तो। अदरवाइज जब पार्ट 2 आएगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे ये अल्टर क्या कर सकती है। लिटरली अल्टर आपके देखने का नजरिया बदल देती है। अल्टर क्या कर सकती है। क्यों आज अल्टर की जरूरत है आज हमें? क्या वेदी आज जरूरी है? हाँ जरूरी है, वेदी आज जरूरी है। क्यों जरूरी है? प्रभु के विचारों को बदलने के लिए, प्रभु के योजनाओं को जानने के लिए, प्रभु के क्रोध को शांत करने के लिए। आज आपको पता है ये अनुग्रह का समय क्यों चल रहा है? क्योंकि यीशु अल्टर बना के गया ना क्रूस के ऊपर और कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये अनुग्रह का समय मैं इनको देकर जा रहा हूं। तो यीशु ने वेदी को देकर गया, उस वेदी के कारण प्रभु का क्रोध शांत है। जैसे ये वेदी टूट जाएगी और जैसे हमारा रैप्चर हो जाएगा, गुप्त आगमन हो जाएगा, ये अल्टर ब्रेक की जाएगी और ब्रेक होते ही 7 years का ट्रिबुलेशंस शुरू हो जाएगा। ये अल्टर क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में? क्या कर सकता है ये अल्टर आपकी जिंदगी में? नहीं बिलीव होता? रीड इट, 2 Kings चैप्टर नंबर 21। मैं बताता हूं आपको क्या कर सकता है ये वेदी। दूसरा राजा उसका 21 अध्याय उसका 1 से पढ़ते हैं। 21 वर्स 1। देखो क्या लिखा है। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वो 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसके माता का नाम हेप्सिबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजरायलियों के सामने से निकाल दिया था वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया। इजराइल के राजा अहाब के समान बाल के लिए वेदिया और एक अशेरा बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत उनकी उपासना करता रहा। इसको विच कहते हैं, जो जादू टोना करने वाले लोग होते, पता है आपको? जादू टोना करने वाले लोग किस तरीके से जादू टोना करते पता है आपको? बिकॉज ऑफ अल्टर। लिखा है मनुष्य ने वेदी को बनाया और वेदी बनाने के बाद उस वेदी से वो आकाश के गणों की, बाल देवता की और अशेरा की पूजा करता था। आप कितने भी पूजा करो कुछ नहीं होगा, पर जब तक आप वेदी नहीं बनाओगे ना आपकी मन्नतें भी पूरी। आपको हिंदुज्म का कहानी बताता हूँ। हिंदुज्म में क्या होता है पता है? आप कितने भी मन्नत मांगो, कितने भी पूजा करो, कुछ नहीं होता। पर जिस दिन आप सैक्रिफाइस दोगे, सैक्रिफाइस मीन्स व्हाट ब्लड दोगे, कि किसी को लेकर जाके बलि किया, आपकी मन्नत अपने आप पूरी हो जाती है। आपको फल दिखने लग जाते हैं मन्नतों के। क्यों? क्योंकि वेदी आई विश कि कोई तो हो।
इसलिए ये वेदी जब बनती है ना, वेदी को तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता। और जाने अनजाने में आपने कितने बार वेदी को बनाया, वेदी की शुरुआत कब हुई पता है आपको? आज मैं आपको लेके आता हूं बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 4। लिखा है कि कैन और हाबिल दोनों अपनी भेंट को लेकर आए थे प्रभु को चढ़ाने के लिए। तो फिर वो भेंट को किधर चढ़ाए आपको पता है? वेदी पर। वेदी चढ़ाए। ये वेदी सिखाई किसने? एडम ने। और जब एडम ने अपने बच्चों को वेदी सिखाई, आदम को किसने सिखाया? कहां सीखा आदम वेदी को? क्योंकि आदम जिस जगह पर था ना, उस जगह को वेदी कहा जाता है, एडन। एडन, एडन की बारी। एडन मीन्स प्रेजेंस ऑफ गॉड, द डोर, द पोर्टल। और आदम जब तक अदन में था, प्रभु के साथ था। प्रभु ने आदम को जब भगाया, हकाल दिया, गिरा दिया, उसको भगाया नहीं, उसको गिराया नहीं, उसको वेदी पर से नीचे उतारा। आप समझ रहे हो? और जब आदम वेदी पर से नीचे उतरा, तब आदम को यह रियलाइज हुआ, मेरा पावर खत्म, मेरी प्रेयर खत्म, मेरा सामर्थ्य खत्म, प्रभु का आवाज खत्म। अल्टर। वेदी क्या कर सकता है? वेदी आपको बना सकता है। विच एंड क्रिश्चियंस दोनों में एक ही कॉमन चीज है, वो है अल्टर। इवन लॉर्ड के माइंडसेट को चेंज करने वाली एक ही चीज है, वो है अल्टर। मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट आई गेस सेकंड किंग चैप्टर नंबर 3। सेकंड किंग चैप्टर नंबर 3 क्या लिखा है पता है? लिखा है कि युद्ध चल रहा था, मोआब झगड़ा कर रहे थे इजरायलियों के साथ, और इजरायली लड़ रहे हैं मोआबियों के साथ। मोआबियों को बहुत बड़ा झुंड था, पर इजरायलियों के साथ प्रभु यहोवा था, और इजरायली मोआबियों के साथ लड़ते लड़ते मोआबियों को खत्म कर रहे थे। 26 में लिखा है, यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले हैं, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीरकर पहुंचने का यत्न किया, पर नहीं पहुंच सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को लेकर उसके स्थान में राज्य करने वाला था, जो उसके स्थान पर राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ा दिया। इस कारण इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को निकल गए। जस्ट इमेजिन, एक राजा जो युद्ध को हार रहा है, उसको पता है कि मैं युद्ध हार रहा हूं, नेचुरल फिजिकली मैं हार रहा हूं, पर राजा सिर्फ नेचुरल नहीं था, स्पिरिचुअल था। उसको पता है जब मैं नेचुरल तरीके से हार रहा हूं, उसने स्पिरिचुअल चीजों को आजमाया। उसने बोला, ये इजरायली ऐसे हार नहीं मानेंगे, ये प्रभु के लोग ऐसे हार नहीं मानेंगे, इन लोगों के लिए मुझे वेदी बनाना पड़ेगा। राजा ने अपने जेठे पुत्र को उठाया, बीच में वेदी बनाई, और वेदी पर अपने बेटे को लेटाया और बीच में से काट दिया, और लहू को वेदी पर उंडेल दिया। इजरायलियों ने देखा कि राजा ने अपने जेठे पुत्र को इजरायलियों के सामने उसको काट दिया, जिनके साथ प्रभु यहोवा था, जो कभी नहीं हारता, जिसकी जंग कभी हारी नहीं गई, जो राजाओं का राजा था, जिसके प्रकोप से पूरा का पूरा पृथ्वी घबरा जाती थी। ये इजरायली जिनके साथ परमेश्वर यहोवा था, वो डर कर फिर से निकल कर चले गए और मोआब जीत गया। जस्ट इमेजिन, जिसके साथ यहोवा था वो लोग भी पीछे फिर गए। क्यों पता है? क्योंकि सामने वेदी थी। शायद कोई समझ पाए। इसलिए वेदी यानी कि क्या पता है क्या? वेदी यानी कि एक ऐसी कवर्नेंट, एक ऐसी चीज। हम लोग
जाने अनजाने में बहुत सारे वेदियों को बना देते हैं, आपको पता है। हम लोग समझ भी नहीं पाते कि हम लोगों ने किस तरीके के वेदी को बनाया है। कहीं जाकर नेगेटिव अल्टर्स होते हैं, कहीं पॉजिटिव अल्टर्स होती है, यानी कि कहीं डार्कनेस वाला अल्टर होता है, कहीं लाइट वाला अल्टर होता है। और इस अल्टर्स के कारण ही, इन अल्टर्स के कारण ही आप ग्रो नहीं कर पाते हो, आपके ड्रीम्स फुलफिल नहीं होते, आपकी ग्रोथ नहीं होती, आपका फैमिली एक्सपांड नहीं होता, आपकी गरीबी नहीं जाती, आपका डिलीवरेंस आपके पास नहीं आता। कोई हो इस जगह पर समझने के लिए कि मैं किसी को क्या समझा रहा हूं। किस तरीके के अल्टर्स हम लोग क्रिएट करते हैं कि इस अल्टर्स के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो अल्टर ने ऐसी ऐसी चीजें सिखाई कि जो चीजें इस वक्त में काफी नॉर्मल है। जब कोई कुमार, जब कोई कुमारी, कोई वर्जिन पुरुष, कोई वर्जिन लेडी, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आज, कि जब एक वर्जिन पर्सन, जब एक कुमार, एक कुमारी जब किसी संबंध में आकर अपने वर्जिनिटी को लूज करता है या लूज करती है, जिस दिन उसकी वर्जिनिटी लूज होती है उस दिन एक अल्टर तैयार होती है। नहीं, आप नहीं समझ पाओ, लेट मी क्लियर समथिंग, जिस दिन एक वर्जिन, वो पुरुष हो या वो स्त्री हो, जब वो अपने वर्जिनिटी को लूज करता है, एक वेदी तैयार होती है। और वो वेदी किस तरीके से तैयार होती है पता है आपको? ब्लड के साथ। ब्लड, जब ब्लड रिप्रेजेंट होता है, ब्लड क्या करता है पता है? ब्लड अल्टर के पहले आता है। ब्लड आते ही, जैसे अल्टर को पता चल गया कि ब्लड आया है, अल्टर का एग्जिस्टेंस सामने आ जाता है। उसके बाद आप फिर कितना भी छूटने की कोशिश करो, आप कितना भी हटने की कोशिश करो, पर जिसके साथ आपकी वर्जिनिटी लूज हुई थी या जिस पर्सन के साथ आप वर्जिनिटी लूज करते हो, वही आपका हस्बैंड और वही आपकी वाइफ होती है। शायद कोई समझ पाए। उसके बाद आप आपके जिंदगी में कभी भी दूसरा हस्बैंड एंड दूसरी वाइफ नहीं बना सकते, कभी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि अल्टर उस जगह पर क्रिएट हुई जहां पर आपने आपके वर्जिनिटी को लूज किया। ये टॉपिक आज आप समझ रहे हो, तो ये टॉपिक मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप आपकी क्रिश्चियनिटी के अंदर अपने कुमारपन को, अपने कुमारीपन को लूज कर चुके हो, अपने पति को आप परमेश्वर बोलकर स्वीकार कर चुके हो। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हें एक कुमारी के समान उसको सौंप देना चाहता हूं, क्योंकि वेदी का मालिक, तुम्हारे वेदी का मालिक वही है। इसलिए प्रभु ने इजराइलियों से कहा कि तुमने, हे यरूशलेम तू व्यभिचारिणी है, हे यहूदा तूने घात किया है, हे इजरायली लोगों तुमने व्यभिचार किया। क्यों नहीं किया था? व्यभिचार किधर हुआ था? जब मूसा पहाड़ पर था। I wish। और नीचे ये लोगों ने बाल की मूर्ति बनाई। प्रभु ने बोला वर्जिनिटी लूज मेरे साथ करी, पति मैं हूं, और आज जो संबंध तुझे मेरे साथ बनाना चाहिए, जो पेड़ तुझे मेरे साथ शेयर करना चाहिए, वो चीज तो किसी और के साथ कर रही है। अल्टर किसी और के पास है, पर अल्टर की अथॉरिटी किसी और के पास है। और ये अल्टर तो यहां पर तैयार हो गई थी, पर इजरायलियों ने कई और दूसरी जगह भी वेदी की शुरुआत कर दी थी। और वेदी की शुरुआत करने वाला कोई और नहीं था, एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम हारून था। वेदियों को बनाया है। कब आप वेदी को बनाते हो पता है? कब आप चर्च में गए हो, ओके, और पास्टर प्रीच कर रहा है, पास्टर ने प्रीच तो किया, और प्रीच को सुनकर आपने आपके माइंड के अंदर उस स्क्रिप्चर्स को, उस प्रीच को, उन वचनों को ग्रहण किया। और जैसे वचन आपके अंदर आए ना, आपने प्रभु को बोला, प्रभु मैं सच में ये वचनों के साथ चलना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ। और आप प्रभु से जाने अनजाने में कुछ बातें बोल देते हैं, कुछ वाचा कर देते हैं।
वाचा पूरी नहीं हुई ना, नहीं की ना वाचा पूरी, दैट्स इट, अल्टर क्रिएट हुआ, वेदी बन गई। अभी ये वेदी तोड़ी नहीं जा सकती, याद रखना, वेदी कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती, वेदी कभी भी तोड़ी जा ही नहीं सकती। वेदी की मरम्मत की जा सकती है और नई वेदी बनाई जा सकती है, पर वेदी तोड़ी नहीं जा सकती। कैसे पता है? प्रभु ने, जब अब्राहम ने प्रभु को आदर्शन देखा, प्रभु ने कहा मैं ये देश तेरे वंश को देना चाहता हूं। प्रभु ने बोला ठीक है बेटा, मैंने तेरे को दर्शन तो दिया, पर तूने मेरे लिए क्या किया पता है? वेदी को बना है। ये वेदी क्यों बनाई गई थी? क्योंकि ये जो देश था ये मेरे वंश को ही मिले, ओके। और जब वो देश उसके वंश को मिलने वाला था, तो आपको क्या लगता है, अब्राम को इतने इजीली वो देश मिल गया, या फिर अब्राम के वंश को इतने इजीली वो ये कनान देश मिल गया? क्या मेरा परमेश्वर इतना इतना ज्यादा मतलबी है, इतना सेल्फिश है कि अब्राम को बोलता है अब्राहम तेरा एकलौता एक बेटा मेरे को दे? क्या मेरा प्रभु आज ऐसा कर सकता है? जो आप वचन पढ़ते हो, बाइबल में लिखा है अब्राहम का एकलौता एक पुत्र प्रभु ने मांगा और कहा कि मुझे इसहाक दे। क्या मेरे परमेश्वर की वाणी थी सच में? कोई है क्या समझने वाला? क्या प्रभु ने सच में उसके बेटे को मांगा था? वो बेटे को लेने वाली ना वेदी थी, वेदी। प्रभु ने बेटा नहीं मांगा था, पर प्रभु को बेटा मांगना पड़ा। क्यों पता है? क्योंकि वेदी के कारण। वेदी किसने बनाई? अब्राम ने बनाई। अब्राम मीन्स व्हाट यू नो? अब्राम मतलब क्या? अब्राम मतलब फादर ऑफ व्हाट? एंड अब्राहम मीन्स अनेकों का पिता। अब्राम मतलब एक का पिता, अब्राहम मतलब अनेकों का पिता। तो जब अब्राहम ने वेदी को बनाया था ना, वो एक का भी पिता नहीं था। आई विश आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। वो एक का भी पिता नहीं था, पर जैसे अब्राहम का एक बेटा हुआ, अब्राहम शायद ही भूल गया होगा कि मैंने वेदी बनाई थी, पर बिना वेदी के ऊपर, आई विश कि मैं आपको समझा पाऊं। वेदी जब बनाई गई और वेदी अभी भी अभिषेक नहीं की गई थी, वेदी अभी भी सूखी थी, वेदी भूखी थी, वेदी के ऊपर कुछ चढ़ाया नहीं गया। अब्राहम के पास कुछ था ही नहीं चढ़ाने के लिए, तो वो क्या चढ़ाता? लॉर्ड आज तेरा विजडम दे इन लोगों के कि ये लोग चीज समझ पाए। बेटा हुआ ना अब्राहम को। क्या प्रभु ने इसहाक को मांगा? नहीं। वो वेदी चिल्ला कर कह रही थी प्रभु से, प्रभु मैं इस जगह पर तो हूं, मैं आज भी भूखी हूं। और अब्राहम को वापस एक आवाज आई, प्रभु ने कहा तेरा बेटा लेकर आ। और जैसे अब्राहम ने अपने बेटे को उस वेदी पर लेटाया। क्यों लेटाया पता है? किसका इतना बड़ा हृदय होगा? आज आपको लगता है अब्राहम बहुत बड़े दिल वाला इंसान था, अब्राहम बहुत विश्वास योग्य था। लिसन टू मी, अब्राहम ने अपने बेटे को चढ़ाने की वाचा बांधी थी, इसके लिए उसने चढ़ाया, वरना अब्राहम भी इतना बड़े दिल वाला नहीं था कि वो अपने एकलौते एक पुत्र को दे सके। क्योंकि इसहाक जेठा पुत्र था, बड़ा बेटा था, एक लौता एक बड़ा पुत्र था। और जब भी वेदी आती है, वेदी के ऊपर जेठा पुत्र देना पड़ता है, बड़ा बड़ा सबसे बड़ा। मेरे पिता परमेश्वर को भी एकलौता एक पुत्र था जिसका नाम यीशु था, और वह जेठा था। जब क्रूस आया, ये वेदी जब आई थी, तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो जगत की उत्पत्ति से पहले घात कर दिया गया। कैसे? क्योंकि वेदी बनाकर रखी गई थी, और वेदी के ऊपर ना उस एकलौते पुत्र को देना पड़ा। इसलिए
I wish। आपको पता है एलिया और बाकी के 450 नबी थे, है ना? ये लोगों ने वेदी बनाई थी और वेदी पर चढ़कर क्या कर रहे थे पता है? बोलते प्रभु तू कहाँ है, प्रभु तू कहाँ है। नाच रहा है, गा रहा है, बलि दे रहे, लहू दे रहे, सब दे रहे, पर सुन नहीं रहा उनका कोई। क्यों? क्योंकि जो वेदी थी वो वेदी बाल देवता की नहीं थी, जो वेदी थी वो अशेरा की नहीं थी। वो वेदी जो थी ना, वो वेदी एलिया ने बोला था बनाने के लिए। आपको बोलते हैं जा फिर वो 850 भविष्यवक्ताओं को लेकर आ। 850 में से 450 इधर गए और बाकी के इधर गए। वेदी एलिया के बोलने पर बनाई गई थी और वो वेदी सिर्फ और सिर्फ यहोवा की सुनने वाली थी, ना कि किसी और देवता की। इसलिए एलिया ने वेदी की पहले क्या करी पता है? मरम्मत करी। आज आप क्या करते हो पता है? आपकी वेदी आज भी टूटी हुई है। आपने वाचा बांधा था ना परमेश्वर के साथ कि प्रभु मैं रोज 2 घंटा प्रार्थना करूंगा, बोला था ना? कि प्रभु हर हफ्ते में उपवास करूंगा, बोला था ना? प्रभु मैं हर संडे चर्च जाऊंगा, बोला था ना? प्रभु मैं हर दिन प्रार्थना करूंगा, बोला था ना? प्रभु रोज सुबह उठा मैं प्रार्थना करूंगा, बोला था ना? किया क्या? नहीं ना, वेदी बन गई थी। बोला ना प्रभु मेरे सैलरी में का हर बार 110 में निकालूंगा। एक बार तो मिस हुआ होगा ना, एक बार तो भी। वेदी बन गई थी और जब वेदी बनी ना, आपकी वेदी टूट गई, टूट गई। और जिस दिन वेदी टूटी, आपका जिंदगी इधर उधर इधर उधर से डगमगाने लग जाता है। आप समझते नहीं हो, रीजन पूछते प्रभु प्रभु क्या हो गया? प्रभु चुप है, प्रभु शांति रहेगा, क्योंकि वेदी बात करेगी, वेदी बात करेगी। मैन ऑफ पावर इज अ मैन ऑफ अल्टर। जब शिमशोन पैदा होने वाला था ना, शिमशोन की मां के पास जब एंजल आया और एंजल ने कहा देख तुझे जो बेटा होने वाला है ना, वो बहुत सामर्थी होगा। उसकी मां के साथ वेदी बना कर लिया। वेदी क्या वेदी बना के लिया पता है? बोला कि इसके सर पर कभी छुरा नहीं घुमा जाएगा, कभी भी नहीं। ये मदिरा यानी कि ये दाख मधु से दूर रहेगा। इवन कहा कि तू भी नहीं पीना। जो शिमशोन की मां थी, शिमशोन की मां को भी ये बोला गया था कि तू भी नहीं पीना। ये वेदी बनाकर रखी गई थी और बोला इसको नाजरी बनाकर रखना, इसको किसी को छूने भी नहीं देना और ना ये किसी को छूने पाए। पर आखिर में क्या हुआ पता है? शिमशोन बड़ा होता रहा, सामर्थ्य था, पर वेदी किधर टूटी? जिस दिन दलाइला आई, जिस दिन वेदी को खाने वाला कोई तो आया था। आई विश कि कोई समझ पाए। जिस दिन दलाइला आई ना, दलाइला ने सबसे पहले क्या किया पता है? उसके बालों के लिए आई थी। बालों के लिए यानी कि क्या? वेदी को छीनने के लिए, वेदी को तोड़ने के लिए आई थी। मैन ऑफ पावर इज अ मैन ऑफ अल्टर। आपका सामर्थ किधर टूट गया? वेदी की वजह से। आज आपको पता है, अगर आज आप मेरे वेदी के ऊपर आकर खड़े रहोगे और आप लीड करने की कोशिश करोगे, आप आपके खुद के वेदी को तोड़कर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ते हो और मेरा वेदी आपको कभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये वेदी मेरा है। आपका वेदी आपको स्वीकार करेगा। आपके वेदी के ऊपर तब तक मैं अधिकार नहीं रख सकता जब तक मैं अपने अधिकार से ये कहूं कि ये वेदी, ये व्यक्ति अभी तेरे ऊपर खड़े रहकर तुझे लीड कर सकता है। तब तक वो वेदी आपका स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, इसलिए प्रभु ने कहा कि देखो तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो प्रतिदिन का क्रूस उठाओ। बराबर? Am I right or wrong? कि अगर जीसस क्रूस के ऊपर मारा गया, पौलुस बोलता है यीशु एक बार मारा गया, मैं रोज मारा चाहता हूं, क्योंकि यीशु ने खुद अधिकार दिया कि तुम भी मारे जाओ। अल्टर। आपने आज जो सीखा है वो ये है कि आपकी जो अल्टर टूट गई है। आपने किया था, आपने बोला था प्रभु को कि प्रभु हर दिन ये समय, हर दिन ये वक्त, हर दिन ये चीज, हर दिन ऐसा ऐसा मैं तेरे लिए करूंगा। तूने नहीं किया बेटा, क्योंकि तू मनुष्य है, तूने नहीं किया। उसी दिन तेरी वेदी टूट गई। तुझे लगता है कि अभी तू उपवास कर कर, तुझे लगता है अभी तू प्रार्थना कर कर, तुझे लगता है अभी तू सारी चीजें कर कर भी प्रभु को प्रसन्न कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु के पास जाने से पहले ना
वेदी आती है। तू प्रभु के पास इतनी जल्दी जा ही नहीं सकता। क्या लिखा है पता है? लिखा है प्रभु सिंहासन पर बैठा है और सिंहासन के सामने सोने की वेदी है। आप समझ रहे हो? प्रार्थनाएं भी प्रभु के पास नहीं जाती। अब प्रार्थना कर रहे हो, लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, एंजल आता है कटोरे में, आंसू भरता है, प्रार्थना भरता है, लेकर जाकर अल्टर के ऊपर डालता है, प्रभु के पास नहीं देता। आपके बाइबल में लिखा है ये सब। फिर आप प्रभु को कैसे प्रसन्न करोगे? कैसे करना है पता है? आ जाओ, आते हैं। 18:30 में लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ। सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। आज आपको क्या करना है? जो यहोवा की वेदी जो आपकी टूट चुकी है, गिर चुकी है, उसका क्या करना है? मरम्मत करना है। क्या करना है आज आपको? आपके वेदी के लिए मरम्मत करना है, रिस्टोरेशन करना है। फिर एक बार पढ़ता हूं आपके लिए। 1 किंग चैप्टर नंबर 18 वर्स 30 में लिखा, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत करी। ये बाल देवता के लोग किसके वेदी के ऊपर नाच रहे थे? यहोवा के वेदी के ऊपर। जो वेदी यहोवा की है वो यहोवा से ही बात करेगी। यहोवा के वेदी के ऊपर खड़े रहकर बाल देवता बात नहीं करेगा, अशेरा बात नहीं करेगा, जेजबेल बात नहीं करेगी। यहोवा के वेदी से यहोवा बात करता है। इसके लिए 450 भविष्यवक्ता, बाल देवता के भविष्यवक्ता यहोवा के वेदी के ऊपर नाच रहे थे, कूद रहे थे, पर आवाज नहीं आया। गलत रॉन्ग नंबर लग गया था। हाँ, यहोवा के वेदी से बाल देवता को पुकार रहे हैं। यहोवा भी देख रहा है कब तक पुकारता है पुकार। एलिया भी हंस रहा है क्योंकि एलिया को सच पता है। और जैसे एलिया गया ना, एलिया ने देखा कि क्या हो गया था, यहोवा की वेदी तोड़ी गई थी। एलिया ने उस वेदी का क्या किया पता है? आज अगर आपकी वेदी टूट गई है ना, जो प्रभु से आपने बोला था कि प्रभु ऐसा, प्रभु वैसा, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु मेरा बेटा तू ये कर मैं दूंगा, प्रभु मेरी बेटी, प्रभु मेरा कॉलेज, प्रभु मेरा जॉब, प्रभु मेरा चर्च, प्रभु मेरा मेंबर, प्रभु मेरी शादी, सब कुछ वेदी बनाई थी, तूने पूरा नहीं किया तूने पूरा। आपको पता है जीसस जब क्रूस के ऊपर मरा ना, जीसस के आखिरी शब्द क्या थे पता है? हाँ, क्या था? यीशु बोलता है पूरा हुआ। पढ़ा है कभी? क्योंकि वो क्रूस है ना, वेदी थी। वेदी के ऊपर जब वो अपने आप को दे रहा था ना, तो उसने पिता को कहा, पिता जो वेदी तूने मुझे दी और जो वेदी के लिए मैंने कहा, वो वेदी के लिए मैंने पूरा किया, पूरा हुआ। आपको आसान लगता है फिर वेदी? प्रभु तू मुझे भविष्यवक्ताई वरदान दे, प्रभु मुझे प्रोफेटिक दे, प्रभु मैं भविष्यवाणी कर सकूं। प्रभु बोलता तू मुझे क्या देगा? प्रभु मैं तेरे लिए ये दूंगा, तू मुझे प्रोफेटिक गिफ्ट दे। प्रोफेटिक गिफ्ट आ गया, अभी कुछ नहीं दिया ना। अभी बताऊंगा मैं आपको आने वाले वक्त में। आपने नहीं दिया ना, ये नहीं किया ना वेदी को पूरा। आज मैं सिर्फ इतना सिखा रहा हूं, वेदी की मरम्मत करो और वेदी को नया बनाओ। जब आप देते नहीं हो ना, तब क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा। जो प्रभु आपसे चाहता है, क्या नहीं देते हो आप? जो आपने वेदी के ऊपर प्रभु के सामने मांग रखी थी। आई विश कि आज ये टॉपिक किस लोगों से बात कर रहा है, आई डोंट नो, पर मैं ये जानता हूं, पर ये सब्जेक्ट सीखने के बाद ना आपकी जिंदगी में ना फिर कभी रुकावट, फिर कभी अप एंड डाउन नहीं आएगा। वेदी की मरम्मत करो, वेदी की मरम्मत करो। मैंने क्या बोला? वेदी कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। आज वेदी जो है ना वो टूट गई है, पर वो हटी नहीं है। आपको क्या लगता है वेदी पूरा हट जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा? नहीं, वो टूट जाएगी भले बीच में से, पर हटेगी नहीं। हटेगी नहीं, वो दो टुकड़ा हो गई है। उसकी मरम्मत करके ठीक करो, या फिर उसको फिर एक बार नया बनाओ, पर वेदी हटेगी नहीं।
और लिखा है जब एलिया ने वेदी की मरम्मत करी और वेदी को नया बनाया, एलिया ने कहा कि इस जगह पर खड़े रहकर अब मैं प्रार्थना करता हूं। अब देखो क्या होता है। एलिया ने प्रार्थना किया, उस जगह पर 6 मटके पता नहीं कितने 15-15 लीटर के 6 बार पानी डाले, पूरा भर दिया गड्ढा। और एलिया ने प्रार्थना करी, प्रभु मेरी लाज रख, मैं इस वेदी से प्रार्थना करता। आसमान से आग उतर आई, सब जला दिया। उसके बाद क्या हुआ पता है? एलिया ने बोला देखा ये वेदी ने क्या कार्य किया। बोला अभी इस वेदी को जितने लोगों ने तोड़ा था ना, अभी उनकी बारी। एलिया ने उन सबको जान से मार दिया जिन्होंने वेदी को तोड़ा था। आपको क्या लगता है क्यों आपके लिए ऐसे प्रोफेसीज आती है कि आपका कुछ ठीक नहीं होगा, प्रभु आपसे ये है, आपके लिए ये होगा, अपने आप को सुधारो। आपके लिए क्यों कभी ब्लेसिंग वाला प्रोफेसी नहीं आता? क्यों आपसे प्रभु डायरेक्टली बात नहीं करता? क्यों कभी प्रभु आपसे सीधा सीधा मुंह बात नहीं करता? क्यों कभी भी जितने प्रॉफिट्स आए, कभी भी एक प्रॉफिट ने आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग वाला प्रोफेसी नहीं किया? क्यों पता है? वेदी को तोड़ दिया ना। समझ रहे हो आप मैं क्या सिखा रहा हूं? मेरे लोगों, अगर आप मेरे को फॉलो अप करते हो ना, तो मेरा जो जिंदगी है ना, ये मैं इस वचनों के साथ सिखाऊं। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये मैन ऑफ प्रेयर, मैन ऑफ पावर। ये सब लोग मैन ऑफ अल्टर थे। अब्राहम से शुरुआत हुई थी और रेवलेशन तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वेदी थी। बड़े बड़े जनरल्स के पास अल्टर थी। आज आपने उस वेदी को तोड़ दिया है। प्रभु कैसे प्रसन्न होगा? क्योंकि नेचुरल और सुपर नेचुरल एक प्लेस के ऊपर मिलता है, उस प्लेस का नाम ही अल्टर है। आपने नेचुरल होकर सुपर नेचुरल लॉर्ड को क्या बोला पता है? कि प्रभु वेदी के ऊपर जब आप प्रभु के, मैंने क्या बोला, जिस दिन ब्लड आता है, ब्लड आने से पहले अल्टर आ जाती है, क्योंकि अल्टर को पता चल जाता है ब्लड आया है। ब्लड आने से पहले अल्टर आती है। ब्लड दोगे किधर? आपको पता है कब कैन ने हाबिल को मार दिया? ये नेक्स्ट पार्ट है, मैं आपको जो सिखाऊंगा। कैन ने हाबिल को मार दिया, पर क्या हाबिल चुप रहा? मैन ऑफ अल्टर चुप रहा? नहीं, मैन ऑफ अल्टर ने कहा लॉर्ड मुझे बदला चाहिए। प्रभु मुझे, उसका लहू भूमि में से चीख रहा था, क्योंकि जिस भूमि के ऊपर लहू गिराया गया था, नूह ने वाचा बांधी थी। अब प्रभु ने बोला था मैंने भूमि को श्राप तो दिया है, पर अभी मैं नहीं दूंगा, और भूमि को फिर एक बार क्लीन करके रखा था। पर कैन ने, नूह के वक्त में प्रभु ने कहा कि मैं फिर कभी भूमि को श्राप नहीं दूंगा, पर जहां पर अल्टर बनाई गई थी ना, जहां पर श्राप आ गया था ना, वो कैन के वजह से आ गया था, क्योंकि वेदी के ऊपर ना जिसका लहू जाना चाहिए था उसका नहीं, किसी और का निष्कलंक का लहू बहा दिया गया था। और वो लहू बात कर रहा था। वो लहू कहता है प्रभु मुझे बदला चाहिए। लहू कहां से बात कर रहा था? भूमि में से। अल्टर के ऊपर अगर ब्लड बात कर सकता है, आपका हृदय, आपका आत्मा आपको कभी शांत नहीं रहने दे सकता। आपको बार बार याद दिलाता है बेटा तूने ये वाचा बांधी थी, बेटा तूने ये कहा था, तेरा प्रेयर का टाइम है, तेरा फास्टिंग करना है। तेरे को बार बार आवाज आती है, पर तू इग्नोर करता है। तुझे प्रभु याद दिलाता है, तू बोलता है ये मेरी जिंदगी में, आपको काफी टाइम ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि जो आपका बर्ताव, आपका जो पुराना पास था, यानी कि जो 10 साल, आप जब 10th में थे, या फिर जब आप 10 साल के थे, या फिर जब आप 12 साल के थे, तभी का जो आपने तब जो चीजें करी थी, वो आज आपको सपने में आती है कि प्रभु मेरे को बार बार क्यों आ रहा है? क्यों ये सपना मेरे को बार बार आता है? क्यों आता है पता है? क्योंकि बेटा तूने उस 10 साल की उम्र में वेदी बनाई थी, वो वेदी तुझे आज भी पुकारती है। तेरा पिछला बर्ताव तुझसे क्यों नहीं छूटा पता है? क्योंकि तेरा वेदी अब तक टूटा नहीं ना बेटा। क्यों तुझे ये पुराने लोग छोड़ नहीं पाते? क्योंकि इन लोगों के साथ तूने वेदी कभी तोड़ी नहीं ना। तू 3 दिन ठीक रहता है, 3 दिन अपने आप को पवित्र रखता है, चौथे दिन तू वापस अशुद्ध और निष्कलंक नहीं, परंतु तू पाक रहना चाहिए, तो तू पाक नहीं, तू पापी होने लग जाता है। फिर एक बार तेरे अंदर फिर एक बार घृणा आने लगी। क्यों पता है? नहीं समझ पाए?
लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। बाइबल में लिखा है कि दानियल की किताब में लिखा है, उसने मंदिर के कंगूरे पर से जब देखा और उसने प्रभु के मंदिर में वेदी के ऊपर एक सैक्रिफाइस को दिया, जो सैक्रिफाइस बहुत ही घृणित था, उसको देखकर सारे लोग घृणित हो गए। ऐसा दानियल की किताब में लिखा है। आज प्रभु के वेदी के ऊपर पवित्रता है तो आप और मैं भी पवित्र रहेंगे। आज जेजेबेल की जो अल्टर थी, वो जेजेबेल की अल्टर क्या मांगती थी पता है? अडल्ट्री, शेन। तो जेजेबेल के अल्टर के ऊपर जो चढ़ता है ना, वो अडल्ट्री को मांगता है। अब समझ रहे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? तो जिस अल्टर के ऊपर आप थे ना, वो अल्टर आज भी आपको याद आती, पर आप पूरा नहीं करते ना उसको। आप पूरा नहीं करते। आपने शादी करते हुए आपसे प्रभु से वाचा बांधे, प्रभु देख मैं शादी कर रही हूँ, ऐसे ऐसा है, मैं हर हफ्ता करूंगी, वो करूंगी। 2 हफ्ता किया, 3 हफ्ता किया, 3 साल किया, उसके बाद छोड़ दिया। हर बार सपना आता है कि तुझे ये करना था, तुझे करना, तो इग्नोर करता है, तो इग्नोर करती है। ये वेदी है, ये वो वेदी है जिस वेदी के ऊपर आप खड़े रहते हो। आपको जीतना है, आपको आपके वॉर को जीतना है, आपको आपकी जिंदगी को जीतना है। आपके अल्टर की मरम्मत करो और वेदी को ठीक करो जो वेदी गिराई गई है। शायद मैं टॉपिक को इस जगह पर रुकूं। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे। किसी को कोई सवाल इस